दिखाओ। सुंदर सुंदर चिड़िया ये तो अच्छा है, अब तो शिकायत फोटो आ गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा 14 तारीख का, बुधवार का, जिस दिन मकर संक्रांति थी। तो यहाँ पे ना सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आधी मतलब एक हिसाब से ना आधी मकर संक्रांति तो हमने 14 को मनाई, आधी जो है हमने 15 को मनाई थी, क्योंकि इस दिन ना एकादशी पड़ गई थी और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम एकादशी की वजह से नहीं कर पाए। तो मतलब जयपुर में जिस तरह से मनती है वैसी हमने मनाई थी 14 को, और 15 को फिर हमने अपने तरीके से मनाई थी। तो यहाँ पे ना मुझे हेयर वॉश भी करना था। तो यहाँ पे फिर नारियल तेल आज मैं लगाऊंगी, तो तेल जो है ना जम जाता है एकदम से। तो मैंने इसको ना फिर डबल बॉयलर प्रोसेस से ऐसे पिघला लिया था गर्म पानी में डाल के। और मैं जल्दी उठ गई थी तो सभी सो ही रहे थे। अभी मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाऊंगी। तो मैंने सोचा तब तक ना मैं बालों में तेल लगा लेती हूँ, थोड़ी देर भी लगा रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि ठंडी सर्दियों में ना वैसे ही हमारे स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट हम शैम्पू कर लेते हैं ना तो और भी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हम अगर ऑयलिंग करने के बाद करते हैं तो बाल भी हमारे काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया था। और अब जो है मैं लगाऊंगी अपने बालों में। हमारे यहाँ पे ना मकर संक्रांति वाले दिन जो है बाल मतलब सर से पानी डाल के नहाया जाता है। गांव वगैरह में तो अब तो पता नहीं मुझे, बट पहले ऐसे होता था ना कि जो तालाब होते थे तो उसमें नहाया जाता था, और जो काला तिल होता है ना उसको सर पे रख के नहाते हैं। तो आज ही हम लोग जो है ना तिल रख के नहाएंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे 15 को ना थर्सडे भी था। और अभी तो क्या है, सासू माँ है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, और वो जैसे जो बताती है मैं उसी हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं। तो आज ही जो है उन्होंने बोला बाल धो लो, कल जो है मतलब हमारे मेन एक क्या होता है ना कि खिचड़ी ज़रूर से बनती है, और एकादशी वाले दिन जो है चावल नहीं बनते हैं। तो इस वजह से खाने पीने का जो भी है हम वो 15 को करेंगे, बाकी जो है ना हम आज ही करेंगे। और आज का व्लॉग पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ तो सारे काम वगैरह ख़त्म करके नहा के और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो आज ना प्रसाद में जो तिल के लड्डू और वो पोहे के लड्डू हमने बनाए थे, तो आज जो है ना तिल के लड्डू चढ़ते हैं प्रसाद में। तो यहाँ पे ना फ्रूट जो है मैंने गौरी माता को चढ़ाया था, और बाकी जो है मम्मी मतलब नहा के पूजा कर चुकी है मेरे से पहले ही। जब तक मैंने पोछा वगैरह लगाया तो तब तक ना सासू माँ ने नहा लिया था, और फिर वो चली गई थी मंदिर। तो बस यहाँ पे मैंने किया फटाफट से पूजा। और बच्चे तो आज पता है जब से सो के उठे ना तब से डायरेक्ट भागे छत पे, क्योंकि पतंगी इतनी ज़्यादा यहाँ पे उड़ाई जाती है ना, तो वो तभी से छत पे ही हैं। बुला भी रही हूँ ना तो मैं आ ही नहीं रही, क्योंकि मुझे दोनों को नहलाना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा ना तब मैं नहला दूँगी। तो पूजा करने के बाद ना मैं अपने बालों को अच्छे से सुखाऊंगी। और पता है आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके साड़ी पहनी है। ठंड में तो मुझे ना साड़ी देख के लगता है कि पता नहीं कितनी ठंड लगती होगी, लेकिन त्यौहार भी था, फिर मम्मी भी है तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे वैसे ही मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, और मुझे लगता है ना मतलब जब मैं कानपुर में होती हूँ ना, चाहे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो मैं पहन लेती हूँ। मतलब एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आता है कि यार कैसे पहनूंगी या कुछ भी। तो मैंने ना मतलब ठंड में मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने वुलन ब्लाउज़ वगैरह भी नहीं मतलब ले रखा है। तो मेरे पास ना ये हाई नेक पड़ा हुआ मतलब 2 है मेरे पास। तो मैंने ना आज इसे ही पहन लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है वैसे ही। मैं तो वुलन सूट के ऊपर से भी स्वेटर वगैरह पहनती हूँ, तो इस वजह से साड़ी पहनी है तो साड़ी में तो ठंड लगेगी लगेगी। तो फैशन अपनी जगह है, लेकिन ठंड जो है उससे बचना ज़रूरी है। तो बाल को बस मैंने ऐसी तौली से सुखा लिया था, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था नहीं, चाय बनाना था। तो मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में ही, और बच्चे ना दोनों ऊपर पतंग उड़ा रहे थे। और जब मैं न्यू ईयर वाले दिन गई थी ना, तो वहाँ से ना मैं बच्चों के लिए ये लेके आई थी। ये ना इसमें चश्मा और क्या बोलते हैं हेयर क्लिप का सेट है, और इसके ना मैंने ला के दिखाया भी नहीं, किचन में छुपा के रख दिया था। और ये पता नहीं कैसे इन लोगों ने देख लिया, और बाबू आ गई थी कि मम्मा दो, मुझे ना पतंग उड़ाना है। इसे लगा के ना बहुत ही क्यूट क्यूट से थे। तो मैं ना दोनों के लिए लेके आ गई थी।
तो अपने लिए तो मांग ही रही थी, साथ में दीदी का भी दे दो। तो मैं आशिका लगा के ना देख रही थी तो अच्छे लग रहे थे। तो पहले मैंने सोचा मैं नहीं दूंगी, कहीं जाएंगे ना तो लगाएंगे, फिर जिद करी थी तो मैंने दे दिया। चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं और बच्चों का भी शौक़ रहता है। बाबू को तो बहुत ज़्यादा है चश्मे वगैरह का। तो दोनों चले गए थे वापस छत पे, और दोनों मतलब दीदी भैया वगैरह हैं इनके, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो अकेले तो मैं बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ बच्चों को। तो जब तक मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, तो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी भी मैंने इस वाले डब्बे में भर दिया है। और मौसम ना आज ना तो ज़्यादा धूप ही है और ना ही मतलब कि ज़्यादा ठंडी है। अभी थोड़ा मौसम पहले से काफ़ी मतलब सही हो गया है। आज से बच्चों के आज तो छुट्टी है, 15 से बच्चों के ना स्कूल जो है ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ठंड जो है ना वो पहले से अब काफ़ी सही हो गई है। तो यहाँ पे चाय रख दी थी मैंने, और मलाई था थोड़ा सा तो निकाल के मैंने कटोरी में डाल दिया था। इसको देखो मैं मिक्स कर देती हूँ डेली इसी तरीके से, ताकि मलाई जो है ना वो हमारी ख़राब ना हो। नहीं तो अगर ऐसे ही हम ऊपर से डालते जाएंगे तो जो नीचे सबसे पुरानी मलाई होगी ना वो फिर ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई चाय, और अदरक वाली चाय ठंड में तो मतलब मज़ा आ जाए पी के। वैसे मैं भी 2 बार ही चाय पीती हूँ, सुबह और शाम। और मेरी सासू माँ भी, मतलब जैसे होता है ना कई बुज़ुर्ग होते हैं जिन्हें चाय बहुत पसंद हो, या कई होते हैं, तो मेरी सासू माँ को उतना नहीं है, बस वो भी 2 बार ही पीना पसंद करती हैं, सुबह और शाम के टाइम। बीच में कभी कभार व्रत वगैरह होता है ना तो ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ उनको भी उतना चाय का नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है गर्मा गर्म वाली, और हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद फिर देखते हो अभी नाश्ता वगैरह का, और आज ना नीचे फंक्शन भी है, तो मैं वो वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोगों में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे तरफ अलग तरीके से मनाया जाता है, यहाँ पे अलग तरीके से मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई थी, चाय पी हम लोगों ने। और यहाँ पे ना मैंने मंगवाया था एक स्वेटर कह लो, या फिर इसको लॉन्ग वाले जो स्वेटर आते हैं ना वो। तो ये ना अभी क्या है कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी मीशो का कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरा चैनल जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं ढंग से काम ही नहीं कर पा रही हूँ टाइम की वजह से, मतलब वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी हो ही नहीं पा रही है। तो ये मैंने ना, और आप लोगों को पता है मैं जब भी कुछ भी शेयर करती हूँ ना, चाहे मैं ये एफिलिएट वाला हो, मीशो के प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, मैं बहुत अच्छे से देख के शेयर करती हूँ, ताकि वो अगर कोई मंगवाए ना तो मतलब वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी का टाइम ख़राब हो। तो मैं अपने हिसाब से तो सब कुछ अच्छा देख के मंगाती हूँ। तो ये मैंने देखा था स्वेटर, लाइट कलर का है। सासू माँ के लिए मुझे मंगवाना था स्वेटर, बट मैंने सोचा था उनको मैं ऑफ़लाइन ले जाके शॉप से दिलवाऊँगी, क्योंकि उनको ना जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती है। मतलब मेरी जो चीज़ पसंद मुझे आती है वो उनको पसंद नहीं आती रहती है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं उनको शॉप से दिलवाऊँगी। तो ये तो मैंने वीडियो के लिए ही मंगवाया था, बट ये इतना अच्छा है ना, मतलब काफ़ी गर्म है। जब मैंने इसको पहन के मतलब फ़ोटो ली थी ना, पहना था ना, तो इतना ज़्यादा ये गर्म है कि बस पूछो ही मत। और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है, और इसका प्राइस आई थिंक 600 है। तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और कम्युनिटी में भी डाल दूँगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक पर क्लिक करके परचेज़ कर सकते हो। और फिर मैंने बाद में जो सासू माँ को दिखाया तो उनको भी पसंद आया था, तो फिर मैंने ना इसको रख ही लिया, मतलब मम्मी को दे दिया था। तो उसके बाद ना फिर दोनों बच्चे नीचे आ गए थे, दोनों को मैंने नहला दिया था। अभी दोनों को मतलब जैसे मैंने बताया मकर संक्रांति के दिन बाल से मतलब सर पे पानी डाल के नहाते हैं, तो फिर दोनों बच्चों के भी मैंने हेयर वॉश करे थे तिल डाल के, और फिर दोनों को नहलाया था। तो इन दोनों के पहले तो बाल सुखा देती हूँ, नहीं तो ना इनको हो जाएगा जुकाम। तो जब तक मैं बाबू की सुखा रही थी ना, तब तक आशी जो है छत पे भाग गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं तब थोड़े से अपने बाल जो है सुखा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट हुई ना ड्रायर लेके, इतने में ना फिर आशी आ गई। तो फिर मैंने उसी के बाल जो है सुखा दिए थे। छत पे ना अभी धूप भी अच्छी वाली आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर जाके बैठूँ, क्योंकि अभी सारे काम जो है ना हमारे हो चुके हैं। अभी टाइम जो है 11 बजे थे, और खाना जो है ना मैं आराम से ही बनाऊँगी। खिचड़ी तो बनेगी नहीं, तो मतलब सासू माँ बोल रही थी कि बना लो खिचड़ी तुम लोग, लेकिन मैंने कहा अभी एक दिन के लिए क्या ही मतलब बनाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 15 को बना लूँगी। और हमारे में ना जैसे कि शादी होती है जिनकी नई नई, तो जो दुल्हन होती है ना वो उसकी पहली जो मकर संक्रांति होती है ना, तो वो बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा की जाती है। उसके बाद ना वो पूरे 1 साल तक शाम को पूजा करती है, और मतलब आज के दिन अच्छे से मनाया जाता है। तो वो पूजा वगैरह जो है ना 14 तारीख को ही हुई थी, और मैंने भी ना ये पूजा की हुई है। मतलब पूरे 1 साल तक शाम के टाइम जो है पूजा की जाती है, किसकी संध्या की पूजा की जाती है।
अब मैं सोचती हूँ ना, काश मैंने पहले से व्लॉगिंग स्टार्ट करी होती तो मतलब मेरी कितनी सारी मेमोरीज़ हैं जो कि अब नहीं है मेरे पास। बहुत लेट कर दी, जैसे बच्चे हुए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि छूट गया। व्लॉगिंग पता है सिर्फ पैसों के लिए या फेम के लिए नहीं, एक आपकी इतनी अच्छी मेमोरी होती है ना आपके लिए लाइफ टाइम की, कि आप मतलब देख सकते हो कभी भी कहीं से भी। फ़ोटोज़ तो आप कितने ले लोगे, वीडियोज़ कितने ले लोगे, वो हमेशा नहीं रहते, पर व्लॉगिंग ऐसा है ना कि मतलब लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी को करना चाहिए। अगर आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो ना तो उसको प्राइवेट करके रखो, बट ये एक बहुत अच्छी मेमोरी रहती है। उसके बाद ना फिर मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी ऊपर छत पे, बाकी भी सब नाश्ता कर रहे थे। धूप में बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है, आराम से खाओ तो। और धूप भी है, जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ही बहुत हल्की है, मतलब एकदम ठीक ठीक सी ही है। जाओ, चले मेरे हाथों से छूट जाए, मैं भी इसे पकड़ के उड़ ना जाऊं। इतनी भी हल्की नहीं हो। छोटा हो जाएगी, आशी की तो नहीं उड़ेगी। आशी को तुमने खिला पिला के तंदुरुस्त कर दिया। आशी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए ना बच्चों की दीदी जो है ये वाले गुब्बारे लेके आई थी, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। इतने बड़े बड़े थे ना, मतलब ऐसा था कि ज़रा सी भी हाथ से छूटे ना तो ये उड़ जाएंगे। और हुआ भी यही कि आशी ने ना एक गुब्बारा जो है वो उड़ा दिया, गलती से ना उसके हाथ से छूट गया और वो उड़ गया। तो फिर वापस से दोबारा लेके आए थे ये लोग। तो यहाँ पे ना फिर मैं काफ़ी देर तक ना धूप में बैठी रही, और जैसे मैंने शायद से आगे ब्लॉग में बताया था कि नीचे ना फंक्शन था, तो टाइम तो मुझे पता नहीं था। बाकी थोड़ी देर मैं बैठी, उसके बाद जो है मैं चली गई किचन में खाना बनाने के लिए। जैसे मैंने सब्ज़ी काटना स्टार्ट किया ना, वैसे ही फिर सबको बुला लिया था कि मतलब नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे ना मम्मी ने बालों में ना मेहंदी लगा रखी है, तो इस वजह से वो ऐसी लग रही हैं। वैसे तो डाई लगाती हैं, पर पता नहीं किसने बोला इनको, तो ये ना फिर वो मेहंदी लेके आ गई थी और वही लगा रखा था, तो बाल थोड़े से ना अजीब से लग रहे थे। धूप में बैठ के सुखाया, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे ऐसे होता है ना कि जो घर के शायद से बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, तो वही वाला फंक्शन चल रहा था। यहाँ पे बच्चे ना मस्त होके खेल रहे थे, और ये ना हर साल ही होता है। पिछले साल तो शायद मैं अपने मायके में थी, उससे पिछले साल भी हुआ था। मतलब शायद से जिन्होंने नहीं पहनाया होता है वो पहनाते हैं, ऐसी कुछ होता है, मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है। एक तो ना मैं जब भी कभी ऐसी जगह पे वीडियोस बनाती हूँ ना जहाँ पे लोग होते हैं बहुत सारे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता रहता है। मतलब ये भी होता है, पता नहीं सबको पसंद हो या नहीं हो, कई होते हैं जिन्हें नहीं पसंद होता है कैमरे पे आना, तो इस वजह से। और यहाँ पे ना ये जो है ना अभी जिनकी शादी हुई थी ना नवंबर में, तो वही है ये भाभी दुल्हन। तो इन्होंने भी दादू और दादी को कपड़े पहनाए थे। तो यही सब फंक्शन हुआ था, मतलब 2-3 लोगों ने, और जो दीदी है नीचे साइड में खड़ी है तो इन्होंने भी पहनाए थे। तो इन्होंने जो एक और आई थी गांव से उनको पहनाया था। तो मतलब ऐसे ही होता है, जिन्हों मतलब बड़े होते हैं या जिन्हें पहनाना होता है तो उनको पहनाते हैं कपड़े। बाकी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा था आस पड़ोस में, इस वजह से। अदरवाइज़ मैं ना रियल वॉइस में ही फिर डालती, नहीं तो अगर मैं वो रियल वॉइस डालूँगी ना तो बहुत सारे गाने वगैरह चल रहे थे, तो फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे तो पता बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 1 से 2 घंटे तो यहीं पे चले गए थे। तो देखो यहाँ पे दीदी ने फिर इन दोनों को पहनाया था, ये शायद इनके जेठ जेठानी रहेंगे, मुझे इतना नहीं पता। तो दोनों को जो है ना कपड़े वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, साड़ी हो गया, फिर शॉल, चप्पल, जूते वगैरह, जो भी चीज़ें, सॉक्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना पहनाई जाती है। हमारे में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे में तो जब नई शादी होती है तो वही होता है कि कपड़े वगैरह आते हैं, पूजा वगैरह होती है, बाकी ऐसे नहीं होता है। बट ये अच्छा लगता है मुझे भी यहाँ पे। तो पिछले साल मैं नहीं थी, पिछले साल हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता, बट उससे पिछले साल हुआ था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और हम लोग गए थे 12-12:30 बजे, ऊपर आए तो 2 बज गए थे। सिर्फ मैं सब्ज़ी काट के गई थी, बस फटाफट से मैं खाना बनाऊँगी। तो रोटी भी नहीं बनती है जब कोई तीज त्यौहार होता है, तो मम्मी ने बोला पराठे बना लेना। तो मतलब मैंने एक दिन पहले पूछा था मम्मी से कि छोले या राजमा वगैरह बना दूँ, तो मम्मी ने मना कर दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना ली, क्योंकि 2 बज के भी बनाऊँगी तो 2:30 तो ऐसे ही बज जाएंगे, और नाश्ता भी हम लोगों ने आज बहुत जल्दी कर लिया था, तो भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे ना सारी सब्जियाँ जो है मैंने, पत्ता गोभी, आलू, मटर, हाँ यही तीनों सब्जियाँ जो है मैंने ली थी, और फिर प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं डलता। और मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, बट मम्मी को पसंद आई, तो मुझे मतलब थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो अच्छा है। तो एक साइड तो मैंने सब्जी छौंक की, फिर आटा लगाया फटाफट से।
तो बस जल्दी बन गया। तो बच्चे तो घर पे आए नहीं, आज तो पूरे दिन बाहर थे ये लोग। मतलब खाना खाने के लिए बार बार मैंने उनको बुलाया तब जाके कहीं ये लोग आए थे, नहीं तो इतनी ज़्यादा इन लोगों ने आज मस्ती करी है ना कि मतलब पूछो ही मत। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लोग जब घर पे नहीं होते हैं ना तो ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ रहा हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ना फिर ये है रात का, तो बहुत सारे लाइट वाले जो है ना ये पतंगे उड़ती हैं। तो मैं ना शाम को आई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला कि अंदर बैठी हो, आज के दिन तो रात को देखने का होता है। तो फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई थी।